ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लास्ट क्लास में क्या वो पढ़ लिया था ना, राउट 53। डन, राउट 53 हो चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी आरडीएस। आरडी चल रहा है यानी। ओके, देयर आर अदर पीपल्स joining. Let me wait for a while. Okay, so we'll be studying database, relational databases. Databases में जाओगे तो we have RDS, Relational Database Service। ये नेटवर्क है ग्लोबल, ग्लोबल 5G या ग्लोबल ही चलेगा यहाँ पर। ग्लोबल 5G। ओके, तो व्हाट इज अ डेटाबेस? क्या आप पढ़ा हुआ है कभी डेटाबेस, डीबीएमएस पढ़ा है? डेटाबेस ये क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। कम ऑन, 5G से कनेक्ट किया है मैंने। व्हाट इज अ डेटाबेस? किस किस ने पढ़ा है आप में से? आपने पढ़ा? बैकग्राउंड में तो बैकएंड, बैकएंड का पार्ट है डेटाबेस। चलो, तो पर है क्या एक्चुअली में, क्या है डेटाबेस? आपने पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? किसी ने भी नहीं पढ़ा है आप में से किसी ने भी डेटाबेस? चलो ये सीख लो कैसे इधर मैनेज करते हैं, बनाना तो आ ही जाएगा, है ना? जब डेटाबेस की क्लासेस लोगे। अगर एसक्यूएल नाम तो सुना होगा, एसक्यूएल। इट्स अ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज फॉर डेटाबेस। इधर लेमन टर्म्स में बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरिंग डेटा। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा, वो डेटा कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी सम इंफॉर्मेशन, मे बी नेम्स आप स्टोर कर रहे हो किसी वेबसाइट में, यूजर्स के नेम्स एंड पासवर्ड, स्टोर्ड डेटा। एंड इट कुड बी इवन वीडियोज एंड फोटोज। ये सब आप अगर इंस्टाग्राम पर है तो जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो कहीं पर तो स्टोर कर रहा है ना, वो तो कहाँ पर स्टोर हो रहा है? इन अ डेटाबेस। एंड दीज आर वेरी क्रूशियल। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलरली, आप जैसे अभी दिवाली आए तो दिवाली पे कितने लोगों ने लाइक फोटोज अपलोड करी, राइट? मल्टीपल। तो दिस हैज टू बी प्रिटी फास्ट। और मे बी इधर से तो इन्हें अपलोड करी है डेटाबेस में, बट आप एक्सेस भी कर रहे हो, सब लोग सर्फ कर रहे हैं इंटरनेट वेबसाइट्स, तो रेगुलर अपडेट्स उनको चाहिए, राइट? तो इसको बहुत तेज होना पड़ता है, right? आपने डेटाबेस नहीं पढ़ा है तो माइट नॉट बी हैविंग मच आइडिया अबाउट हाउ इट एक्चुअली वर्क। तो कैसे वर्क करता है, जैसे लेट से आपकी एक वेबसाइट थी, ठीक है? आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी, यहाँ पर आपने एक फॉर्म बना दिया, लाइक फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, राइट? देन ईमेल एड्रेस, हाँ, एंड देन फोन नंबर लिया और मे बी एड्रेस। आपने ये सारी डिटेल्स ली उससे। नाउ ये कहाँ पर आपका स्टोर होगा? इन अ डेटाबेस। डेटाबेस। अब वहां से डेटाबेस से आप वापस से रिट्रीव कर सकते हो, राइट? आप देख सकते हो उस डेटा को। अपने बैकएंड में तो आ ही गया वो आपकी फाइल्स में, बट इवन इफ द यूजर वांट्स यू कैन फंक्शन इट कि वो वापस से देख पाए आपकी अपनी डिटेल्स, राइट? तो ये चीज बाय डिफॉल्ट ऐसे हो रही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपने डेटाबेस पहले क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है? आपका डेटाबेस आपने क्रिएट कर रखा है, उसके अंदर आपने डिटेल्स दे रखे हैं कि क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होने वाली है, राइट? जैसे कि एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा यहाँ पर। फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है? लास्ट नेम हो गया, नंबर हो गया, राइट? मे बी सिटी हो गया, एंड सिमिलरली एक ऐसा ईमेल का भी, ठीक है? तो आपने पहले ये डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ था। उसमें जब आप कोई भी फॉर्म में डेटा डालता है, वापस से अपनी एंट्री करता है, तो क्या होता है, यहाँ पर आके एक एक स्टोर होती रहती हैं डेटा, राइट? दिस इज हाउ अ डेटाबेस इज मतलब एक्चुअली वर्किंग, राइट? इवन इट कुड बी सम वीडियोज एंड स्टफ, वो
इन स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा स्टोर, बट या ये एक बेसिक एक मैकेनिज्म है कि कैसे यहाँ डेटाबेस में चीजें स्टोर रही हैं। पहले आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, राइट, उसके बाद उसके अंदर जो भी यूजर्स इनपुट करने वाले हैं वो खुद से इंसर्ट होते रहेंगे। आपको ज्यादा नहीं पड़ा है तो मे बी आइडिया नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ। इफ आई जस्ट गो, ये मेरा VS कोड है, इसके अंदर वी हैव अ डेटाबेस। आप जब डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम्म। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजिंग अल्टरनेट फैक्टर। तो ईमेल पे वो नहीं आया क्या? ये आया तो है कोड, इस पे सेंड करवाओ इसे। कोड कहाँ है? कॉल करके इस पे कोड आएगा शायद, तो और ले लें। कर लो पे, लॉगिन तो तभी होगा। कोड जो है, सुनो क्या कह रहे हो। पिन एंटर करना। व्हाट इज द पिन? उस पे आया होगा ना, मेल पर आया होगा आपके। मेल दूसरा होगा ना, एक दूसरा मेल कहीं आया होगा। एक और इसमें फोन नंबर वेरिफिकेशन, तो मे बी इसमें कोड आया होगा। ये है तो कोड, है तो 220617, ये डालो उधर। अरे इधर नहीं, उसमें जब कॉल का चल रही, कॉल, वो पिन डालना है आपको। ठीक है, जो अब आया था ना वो उधर ही डालना है, कीपैड में एंटर करना। ठीक है, तो आपका डेटाबेस रहता है, डेटाबेस किसी एक लैंग्वेज में लिखा जाता है, राइट। SQL जैसे एक लैंग्वेज है विच इज यूज टू राइट स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, राइट। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगर इफ यू हैव स्टडीड SQL और डेटाबेसेस तो थोड़ा सा आपको, मैं अगर मैं टेबल बोल रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ, कॉलम बोल रहा हूँ, तो पता होना चाहिए क्या है। डेटाबेस है, उसमें SQL क्वेरी है, जैसे पाइथन लैंग्वेज है वैसे सारी। तो SQL इज अ लैंग्वेज सिंपली। तो SQL लैंग्वेज के थ्रू हम क्या लिखते हैं, ये बनाते हैं टेबल्स। पहले तो डेटाबेस बनाते हैं, राइट। पहले आप डेटाबेस बनाओगे, उसके बाद उसमें टेबल्स बनाओगे। एंड टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज कौन सी होती है और कॉलम कौन से होता है? हाँ, रोज ये होती है। हॉरिजॉन्टल वाली क्या हो गई? रोज। और ये वर्टिकल वाले कॉलम। ठीक है। एंड देन दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड अ सेल। लाइक एक अगर जो बॉक्स की बात करें तो ये सेल, राइट। ये बेसिक सा चीज एक बार मैंने आपको बता दी। तो नाउ ये डेटाबेस अब क्रिएट हो रहा है, SQL यूज हो रही है। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। तो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर डिफरेंट अवेलेबल। वी हैव MySQL, राइट। वी हैव Oracle, वी हैव Microsoft SQL servers, राइट, एंड मे बी PostgreSQL। ठीक है, और भी हैं, लाइक वी हैव MariaDB। ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मतलब ये आप सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करोगे एंड देन यू विल बी यूजिंग दिस SQL इन इट। थोड़ी फंक्शनैलिटीज इसमें डिफरेंट रहती हैं, राइट, देर आर डिफरेंट। काम इन सबका क्या है, सेम ही है। टेबल ही क्रिएट होगी, उसके अंदर आप डेटा ही स्टोर करने वाले हो, बट इट अभी के लिए। ऑथेंटिफिकेशन कोड आपने कर रखा है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप डाउनलोड किया था आपने कोई? तो ये तो मांग रहा है। हाँ, टेबल। टर्न ऑन और व्यू योर डिवाइस एंड टाइप, एनेबल न्यू साइन इन। इसमें नहीं है कोई ऐप? तो फिर
हम्म। कोड। हम्म। ये तो लिंक एक्सपायर हो गया, इसे कैंसिल, रीसिंग कैंसिल करो यूजिंग अल्टरनेटिव मेथड। फिर से ट्राई करो, उसी में खोल लो ना, जीमेल इसमें नहीं खुला है क्या आपके फोन? दूसरा लिंक भी एक्सपायर्ड ही दिखा रहा है, नया लिंक, नया नीचे आया होगा। कॉल 136, क्या क्या था? 1366635, 35। अब to console। नहीं, अभी वो उसे बंद कर देना, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर ऑप्शन आएगा। क्या है वो चीजें, देखो दिखाऊंगा, कर देता हूँ, रिमूव कर दो इसमें। बस, अब उधर से लॉग इन करके देख लो, इधर से लॉग आउट कर देना। गॉट इट। सो हमें क्या चाहिए होता है, एक डेटाबेस। आई होप यू आर स्टिल विद मी। तो हमें क्या है, एक, अगर डेटा स्टोर करना है तो हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा। डेटाबेसेस मैंने बोले डिफरेंट अवेलेबल रहते हैं, माई एसक्यूएल है अगर हमारे पास, जैसे मैं इसमें दिखा दूँ, एसक्यूएल सर्च करते हैं। सो सी दीज आर एसक्यूएल टूल्स एंड दीज आर ऑल, ये तो एक्सटेंशंस हैं वीएस कोड की, बट बाय डिफॉल्ट हमारे पास डीबीएमएस सर्च करते हैं। ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एग्जाम, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्किप करो ना इसको, नहीं हो रहा तो आप कर लो, फिर ऐप डाउनलोड करके रख लो। हम्म। ठीक है। सो अब एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं तो क्या है, माई एसक्यूएल है हमारे पास, पोस्ट एसक्यूएल है, मोंगो डीबी है, वी हैव अदर ओरेकल है, एंड देयर आर डिफरेंट और भी इसमें, एसक्यूएल लाइट एंड अदर, मारिया डीबी। ये सारे डिफरेंट एस डेटाबेस के एग्जाम्पल्स हैं। आपको अगर कोई क्वेरी लिखनी है, आपको ऐसा बनाना है कि मैं एक टेबल बनाऊं एंड उसके अंदर मैं स्टोर करूं डेटा, लाइक नेम और फोन नंबर और सिटी, ये तीन चीजें स्टोर होती रहे, तो मेरे मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेम, फोन नंबर एंड लेट्स से सिटी। तो इसके लिए पहले मुझे एक डेटाबेस डाउनलोड करना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डाउनलोड करूंगा, उसके थ्रू हम क्या क्या अनेबल करेगा कि मैं उसमें एसक्यूएल में, एसक्यूएल लैंग्वेज हो गई, इस लैंग्वेज में कोड लिखूं, उस क्वेरी से ये टेबल क्रिएट हो जाएगी, राइट। ये चीज बेसिक हमारा ओवरव्यू। तो बाय, हमें कैसे करते हैं, अगर हम नॉर्मल कर रहे हैं अपने लैपटॉप में कर रहे हैं अगर ये चीज, तो हम यहाँ पर जाएंगे, जैसे माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल हम यूज करने वाले हैं, राइट, अगर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। हम्म। एक टेबल तैयार हो जाती है, फिर उसके अंदर आप डेटा स्टोर करते रहते हो, राइट। जैसे अगर आप कंसीडर कर लो, एक नॉर्मल दुकान पर कोई लिखता है, जैसे हिसाब लिख रहा है, या फिर कोई कस्टमर आ रहा है, उसका कितना पेमेंट बाकी है या कुछ बचा है, तो आप एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हो, तो आसानी से आप पता कर पाते हो। तो सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो तो इट इज डेटाबेस। जैसे अब माई एसक्यूएल हम यूज कर रहे हैं, तो माई एसक्यूएल हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी वेबसाइट पे गए और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव लाइक डाउनलोड्स मिल गए हैं। आप इसका नॉर्मल कौन सा वर्जन डाउनलोड करोगे डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स, ट्राई फॉर फ्री में।
इसी AWS का भी एक इधर ऑप्शन आ गया कि एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज एडिशन अगर नहीं भी करना है तो आप दूसरे एडिशंस देख सकते हो। एक मिनट, लेट मी गो बैक ऑप्शन, कम्युनिटी एडिशन, लेट्स गो फॉर अ कम्युनिटी एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन या क्लासिक एडिशन। ठीक है, तो ये इधर से आप इधर डाउनलोड करके रख सकते हो। स्टैंडर्ड एडिशन पे जाओ। क्या हुआ? और कौन सा करा है आपने? कोई दूसरा कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाला कर लेते तो इजी रहता है, वो सिंपल स्कैन करते और हाँ। प्राइवेट की, और ये है सीक्रेट की, इधर दी है उसने। अगर कोई दूसरा ऐप यूज कर रहा होता तो फिर उसमें की नहीं आती, सीधा हो जाता। अब डालो फिर अब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप। इसको कैंसिल करो, ये बंद करो। स्कैन कर लो ना। वो स्कैन हो जाएगा, आप करोगे तब तो। सेफ ऑथेंटिकेशन माइक्रोसॉफ्ट वाला कर लेते तो इजी रहता। इसे हटाओ ना, फिर आप एक कौन सा, ये बेकार है, इसे हटाओ। माइक्रोसॉफ्ट वाला करो। एम माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेट। लेट्स लाइक गेट बैक हियर। आपको मतलब नॉर्मल आपका एंटरप्राइज एडिशन करना है, लेट्स से। और आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में करना है वो आप चूज करोगे, जैसे लिनक्स के लिए करना है, मैक ओएस या विंडोज के लिए। ठीक है, जैसे विंडोज में हमें करना है और फिर हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसे इंस्टॉल करेंगे एंड देन आप थ्रू द टर्मिनल, या फिर एक वर्क बेंच होता है माइक्रोस MS और एकल का वर्क बेंच। एक बार ये रखना पड़ेगा, हाँ। तो फिर से वही करना पड़ेगा आपको सब। ठीक है। माई एसक्यूएल वर्क बेंच ये डाउनलोड करोगे तो इसके थ्रू आपको एक तरीके का UI मिल जाता है, ऐसा आपको दिख रहा है अगर इसमें नहीं दिख रहा। लेट्स मी सर्च हियर इमेजेस। ठीक है, इस तरीके का आपका ऐप सा सॉफ्टवेयर मिलता है ना, इसके अंदर आप इधर क्वेरी लिखते हो एंड यहाँ पर आपकी टेबल्स दिखाता रहता है, देखो टेबल्स के अंदर ये सारी शो हो रही है। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपकी टेबल ऐसा ऐसा व्यू में भी दिखा देगा आपको। बट अगर आप ये वर्क बेंच नहीं होता तो कैसे यूज होता है, थ्रू द कमांड लाइन। इसके अंदर आप SQL कमांड डालते हो, लाइक MySQL, एंड देन देयर आर डिफरेंट कमांड्स। लेट्स से MySQL एंड आई वांट टू कनेक्ट टू यूजर रूट है, एंड देन पासवर्ड, मेरा पासवर्ड आई फॉरगॉटन, बट इसमें मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या कमांड उसने चलाया, MySQL, ये कमांड था। Right. और मैं इसको एक मिनट ही कॉपी करता हूँ, अपने टर्मिनल पर चलाता हूँ। इंस्टॉल नहीं हो रहा, इंस्टॉल्ड पहले से है मेरे में MySQL। मैं अब ये कमांड चलाऊंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, देखो ये मैं अपने SQL के अंदर आ गया, दिख रहा है MySQL। अब मैं इसके अंदर अगर मैं कमांड, ये डिफरेंट क्या कमांड्स है, ये SQL के कमांड्स है। व्हेन यू विल स्टडी टू डेटाबेस देन एक चीज रह गया, सेमीकोलन जरूरी है। तो देखो इसमें मेरा डेटाबेसेस आ गए, कौन कौन से अवेलेबल है। अब जैसे मेरा न्यू DB है, ठीक है, तो फिर मैं लेट से यूज कर रहा हूँ
न्यू डीबी। राइट, डेटाबेस चेंज हो गया, ये क्या है, ये सब एसक्यूएल की क्वेरीज है। लेट्स लेट्स से शो टेबल्स कर देता हूँ। तो ये मेरे अंदर इस डेटाबेस में ये सारी टेबल्स बना रखी है मैंने, है ना, एम्प्लॉयज। और फिर मैं अगर कोई टेबल का अंदर का कंटेंट देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट स्टार। तो ये एक क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम देन द टेबल नेम, लेट्स से मुझे स्टूडेंट्स की देखनी है। राइट, तो ये मेरी टेबल आ गई। इसके अंदर देखो, रोल नंबर, नेम, सिटी, मार्क्स एंड सब्जेक्ट। इस तरीके की टेबल्स क्रिएट होती हैं। डालो, पूरा एक में डालो ये। नाइन। अब दूसरे में, अरे दूसरा अभी आएगा ना, उस पर वेट करो, अभी एक और आएगा कोड। अभी ये इस टाइमर चल रहा है ना, वो 8 सेकंड बाद इधर दूसरा डालना, ठीक है, ये जब चेंज हो जाएगा। सी, सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल डेटाबेस, और इसके अंदर आप ऐसा डेटा सेव करते हो। तो ये करना होता है हमें, अगर हमको बनाना है एक डेटाबेस। फिर इसके अंदर आप और ऐड भी कर सकते हो, मे बी इंसर्ट करना है मुझे, तो मैं उसका कमांड लेट से इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम स्टूडेंट एंड का क्या करना है, इंसर्ट लेट से वैल्यूज। और मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ 6 कॉमा, लेट्स इसका नाम दे दिया कुछ और, एलेक्स, एंड इज फ्रॉम मे बी लंदन। मार्क्स दे दी उसको 50। राइट, एंड सब्जेक्ट लेट्स से एसक्यूएल ही सब्जेक्ट है, राइट। ये मैंने क्वेरी रन करी, तो एक क्वेरी अफेक्टेड, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा, शो करूंगा, ये देखो ये थर्ड नीचे एक और ऐड हो गया। तो दिस इज द वे हाउ एसक्यूएल एंड डेटाबेसेस वर्क नॉर्मली, राइट। बट ये सब आप मैनुअली इधर कर रहे हो। आप इसको जब कॉन्फ़िगर कर दोगे आपकी वेबसाइट के साथ, तो वो वेबसाइट में इन एक फॉर्म में भरेगा ये सारी डिटेल, राइट। और वो आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। अब इधर से आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हो जब आपको चाहिए। कैसे होता है वो सब थोड़ा डेटाबेस और वेबसाइट डेवलपमेंट का पार्ट है, एडब्ल्यूएस का पार्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक ओवरव्यू। उसके बाद इफ यू वांट कि एग्जिट कर दो, अब मेरा डेटाबेस बन गया, मुझे जो भी लिखना था वो मैंने स्टोर कर लिया डेटा, आई कैन जस्ट सिंपली एग्जिट। और ये इसने बाय बोल दिया एंड आई एम आउट। ये आपके मैं टर्मिनल में आ गया वापस, राइट। तो ये चीज तो हमारे नॉर्मल हमारा सिस्टम में ऐसे होता है, और आपकी वेबसाइट एचटीएमएल में जो भी बनाओगे उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। और ये थोड़ा इसका जीयूआई है, इसमें भी मैं देख सकता हूँ मेरी सारी टेबल्स ये अवेलेबल है। ये देखो वो टेबल दिख गई है, राइट। बट एडब्ल्यूएस पे कैसे होगा ये चीज, वही चीज हम इधर पढ़ने वाले हैं, थ्रू amazon आरडीएस। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, राइट। इसको मैं, रिलेशनल का मतलब क्या हुआ कि आप दो टेबल को रिलेट कर पाओगे। जैसे एक आपकी टेबल है, ठीक है, और एक और टेबल। एक चीज तो कॉमन है, मे बी लेट्स से नेम कॉमन है, ठीक है, नेम। और इधर है सिटी का कोड, ठीक है, सिटी कोड होते हैं ना सबके अलग अलग, मे बी पिन कोड मान लो या सिटी कोड। ठीक है, पिन कोड या सिटी कोड अलग अलग होते हैं, बट लेट्स कंसीडर एक दूसरी टेबल आपके पास है जिसमें आपको सारी सिटी का कोड दिए हुए हैं, सिटी कोड और सिटी का नाम। अब सबको तो पता नहीं रहता ना नाम, अब तो सिटी नेम दिया हुआ है, ठीक है। आपको चाहिए कि जैसे यहाँ पर कोई इन एंट्री हो रखी है एलेक्स, और इसका कोड है जैसे 2, तो आपकी सिटी कोड दूसरी टेबल है 2, और यहाँ पर लेट से इसका सिटी का नाम दिल्ली, दिल्ली का है कोड 2। तो आप ये दोनों को टेबल को जब अगर रिलेट कर पाओगे, और आप इधर एक और ऐड कर पाओगे एंड पता कर पाओगे कि कौन सी सिटी से है एलेक्स, तो ये क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस हो गया। आपकी दो अलग टेबल थी, एक में तो सिर्फ कोड दिया हुआ था, सिटी नहीं दी हुई थी, बट दूसरे में सिटी का कोड और सिटी दी हुई है, नेम नहीं दिया हुआ। उसके लिए क्वेरीज हाँ होती हैं, एंड देन दैट्स हाउ यू मेक एसक्यूएल क्वेरी, उसी लिए यूज होती है रिलेशन ये सारे बनाने के लिए। हाँ, दिल्ली ला कर दिखा देगा, मे बी ये भी दिखा दोगे आप, कोड टू टू डालोगे या फिर आप नाम डालोगे और वो बता देगा वो किस सिटी से है वो,
नाम डाला आपने, वो चेक करेगा साथ में कौन सा सिटी कोड है, 2 है। फिर वो दूसरी टेबल में जाएगा, वहां पर 2 कोड पे कौन सी सिटी है वो दिखा देगा, तो फिर वो लिख भी सकता है एलेक्स इज फ्रॉम दिल्ली, ऐसा कुछ। ओके, तो वो रिलेट कर पाते हैं, ये सब एसक्यूएल का पार्ट है, इफ यू स्टडी। तो नाउ यही चीज इधर आप कर सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। ऐसा रिलेशनल डेटाबेस क्वेरीज ही रन होगी, राइट। बाकी मैंने बोला कि आप ये चीज कर सकते हो, नॉर्मली आपका ये ऐसा सिस्टम में टर्मिनल के थ्रू हो जाता है ना। एसक्यूएल का डेटाबेस बन जाता है, उसके अंदर आप डेटा भी स्टोर कर सकते हो और कनेक्ट भी कर सकते हो उसे अपनी वेबसाइट से। तो फिर हमें ये क्यों चाहिए, अमेजोन आरडीएस क्यों चाहिए? लाइक आपके पास अभी तक हमने कितना कुछ देख लिया, EC2 मशीन तो बनाना हमने देख ही लिया, उसमें तो हमारे पास मशीन बनी जाती है, हमें एक टर्मिनल भी मिल जाता है। लेट्स से मैं कोई मशीन अभी रनिंग तो कोई सी भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर दूं अगर। हम्म। हाँ, डेटाबेस अगर आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें इनपुट्स लेते हो तो उसे स्टोर करोगे ही कहीं पर, तो डेटाबेस भी क्रिएट करना। खुद का कहाँ दे रखा है, ये तो एक सर्विस है, इससे आप बना सकते हो डेटाबेस, अभी कुछ नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये तो बस एक सर्विस है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये चीज जैसे हमारा EC2 इंस्टेंस था, ये हमने कनेक्ट कर लिया नॉर्मली। अभी बाय डिफॉल्ट इस पे आपकी वेबसाइट भी कोई होस्टेड हो सकती है, लेट्स सी मैं इसमें होस्टेड होगी, मैं अगर एक पब्लिक आईपी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं, तो देखो ये मेरी एक वेबसाइट होस्टेड है ना। और मैं अगर इधर फॉर्म वॉर्म बना दूंगा तो वो चीज का डेटा भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, मे बी किसी इसमें। ये देखो मेरा टर्मिनल है ना। अब मैं इसके अंदर फिर से वही एसक्यूएल इंस्टॉल कर लूंगा, एपीटी इंस्टॉल, इंस्टॉल माई सीक्वल, माई सीक्वल लेट्स से शेल, या फिर माई सीक्वल सर्वर। माई सीक्वल सर्वर थोड़ा अटक रहा है, ठीक है, वो माई सीक्वल सर्वर, और उसके बाद उसका कनेक्शन स्लो, ठीक है। मैं ये इंस्टॉल किया एंड देन रूट सूडो करके रूट यूजर। ओके, तो ये मेरे से पूछ रहा है और ये 200 कुछ MB का है, ये ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, फिर मैं वही कर कर पाऊंगा रन, सारे कमांड्स रन कर पाऊंगा ना, एसक्यूएल चला पाऊंगा जैसे मैं इधर चला रहा था। यहाँ पर मैंने अभी जो ये सारे कमांड्स रन किए थे, ये कनेक्ट किया मैंने रूट यूजर और ये सब से, और मैं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे ये क्यों चाहिए, RDS क्यों चाहिए, इधर हमें अमेजोन रिलेशनल डेटाबेस क्यों चाहिए? क्या लगता है कि क्यों चाहिए होगा इसे, मैं अभी नो कर देता हूँ, हमें इधर से नहीं करना। सी व्हेन यू आर डूइंग इट थ्रू दिस, आपकी EC2 इंस्टेंस से कर रहे हो कनेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका सर्वर हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर आपकी एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है आपने, ठीक है, इसके अंदर में भी इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम की क्या है, यहाँ पर प्रोफाइल आएगी, यहाँ पर उसकी वो कितना फॉलोइंग, फॉलोअर और पोस्ट, ये सब आता है। एंड देन नीचे आपकी इमेजेस आ रही है, राइट, जो भी आपकी पोस्टेड है। तो अगर ये चीज सब आ रही है तो ये किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर्ड है ये चीजें, राइट। अब ये डेटाबेस क्या चाहिए, हमेशा ऑन रहना चाहिए, जो भी जिस भी सर्वर में आपने डाला है ये चीज। अगर फिजिकल जैसे मैं अपने लैपटॉप में बना दिया मैंने सर्वर, और मुझे चाहिए कि मेरी वेबसाइट से हमेशा एक्सेसिबल हो, तो ये हमेशा ऑन रहना चाहिए, राइट। ये 24 घंटे ऑन रहेगा तभी मैं एक्सेस कर पाऊंगा डेटा, अगर नहीं ऑन रहेगा तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, राइट। अब EC2 इंस्टेंस क्या है, EC2 इंस्टेंस ऑफ कोर्स आप चला तो सकते हो, EC2 इंस्टेंस खुला छोड़ देना, है ना, ऐसा कर सकते हो। और इसके अंदर आप एसक्यूएल बेस ये डेटाबेस चला दो। बट द थिंग इज कि ये आपको अपग्रेड करना हुआ, डाउनग्रेड करना हुआ, तो आपको बार बार वही चीज EC2 इंस्टेंस के थ्रू करनी पड़ेगी, राइट। इट इज लाइक एक तो EC2 की चार्जेस अलग होंगे डेटाबेस से। ऑल्सो लेट्स से अगर आपका ये जैसे मेरा जो EC2 इंस्टेंस था, मैंने उबुंटू लेट्स से वर्जन 20 में बना रखा है, राइट, 20 वर्जन में बना रखा है। अब इस वाले उबुंटू में अगर कोई बग आ जाता है ना, उबुंटू 20 में कोई ऐसा सिक्योरिटी बग है जिससे आपका पूरा सिस्टम
हैक हो सकता है, राइट? जो भी आपके अंदर डेटाबेस स्टोर्ड है वो सब वो डिलीट कर सकता है कोई। तो क्या होगा, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, या तो आपकी उबुंटू 20 में जो भी सिक्योरिटी पैच लगाने पड़ेंगे खुद से, वरना आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज, राइट? ये सब चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी, बट थ्रू अ, एक मिनट बंद कर देता हूँ। ये सारे खुद करोगे तब जाके सिक्योर रहेगा, वरना तो आपका डेटा कहीं भी कोई भी ले लेगा। आरडीएस में क्या होता है, ये सारी चीजों की हमें कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ सोचना ही नहीं होता। वो खुद ही आपका डेटाबेस क्रिएट तो आप करोगे, बट वो मैनेज करके रखेगा, राइट? क्रिएट डेटाबेस में देखेंगे हम जाकर कैसे क्रिएट करते हैं। We'll see। यहाँ पे आप क्रिएट करोगे एंड देन लेट्स से और के क्या क्या फंक्शनैलिटी दे देता है। जैसे AWS की हर चीज में बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिली जाती है। S3 देखा था जैसे, वैसे तो सिंपल स्टोरेज डिवाइस था, बट उसमें आप वेबसाइट होस्ट कर पा रहे थे, उसमें रेप्लिका बना पा रहे थे, लॉगिन कर पा रहे थे, वर्जनिंग कर पा रहे थे, राइट? सिमिलरली अब एसक्यूएल का आपने डेटाबेस तो बना दिया एक, ठीक है? एसक्यूएल डेटाबेस बनाया, एक ये टेबल है और इसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है ना? ठीक है। बट अब क्या चाहिए, अब मे बी आपको दोबारा इस पे काम करना था, इसको मॉडिफाई करना है, मे बी और ऐड करनी है टेबल, राइट? और दो तीन रोज कॉलम्स ऐड करने हैं, राइट? तो अब क्या करोगे, अगर आपका मेन जो एसक्यूएल है उस पर ही काम करने लग जाओगे, जो कि किससे कनेक्टेड है, हमारी वेबसाइट से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, मे बी गलती से इधर कुछ एरर हो गया, मे बी इसको डिलीट करके आपने ये दोनों ऐड कर दी, है ना? तो क्या होगा, आपका मेन अफेक्ट हो जाएगा, मेन वेबसाइट अफेक्ट हो जाएगी, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमें, अगर हम AWS RDS यूज कर रहे हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमको? वी कैन क्रिएट अ रेप्लिका। आपका जो डेटाबेस है उसका रेप्लिका क्रिएट होता रहेगा बाय डिफॉल्ट। नॉर्मल एसक्यूएल में अगर आपको रेप्लिका बनाना है ना, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत सारा आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल्सो क्या करना पड़ेगा, लेट अगर कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो वापस से पूरा आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी एक एक, और उसमें आपको सारा कुछ एंटर करना पड़ेगा, तब जाके ऐसी एक कॉपी बनेगी आपकी, है ना? और वो भी, अगर आप चाहते हो कि इसमें अगर कोई अब ऐड कर रहा है कुछ चीज, इधर डेटा ऐड करा और जो आपकी क्वेरी है उसमें एंटर हुआ, ठीक है, उसमें अपडेट हो गया नीचे एक चीज, तो आपकी रेप्लिका में भी अगर अपडेट हो जाए, ये चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। और फिर उस रेप्लिका के ऊपर आप क्या कर सकते हो, और काम कर सकते हो, मे बी और जो ऐड करना है। एंड इफ यू फाइंड कि अगर ये चलो सही है, वर्क कर रहा है, तो आप इसको मेन उसमें ऐड कर दोगे, है ना? तो इस सब के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, मैं अगर आपको दिखाऊं इसको, माई एसक्यूएल रेप्लिका रेप्लिकेशन, ठीक है? इसके लिए हाउ टू सेट अप रेप्लिकेशन इन माई एसक्यूएल, ये देख लेते हैं। तो क्या है, आपको ये पूरा ब्लॉक दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, देखो ये पूरी, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ रही है, पता नहीं क्या क्या, है ना? ये सारी चीजें करोगे तब जाकर आपको आपकी रेप्लिकेशन एट द एंड कंप्लीट होगी, है ना? आप AWS का अगर RDS यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, नॉर्मली आपने यहाँ पर क्रिएट करी कोई डेटाबेस, अभी मैं, ठीक है, ये अभी देखेंगे वैसे तो हम, बट इन जनरल अगर मैं बता रहा हूँ, आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ, फिर एक्शंस पे जाओगे, यहाँ पर बटन रहता है क्रिएट अ रेप्लिका, नॉर्मल रेप्लिका, एंटर बटन पे क्लिक किया और रेप्लिका बन जाएगी वो। इतना कुछ आपको कॉन्फ़िगर ही नहीं करना पड़ रहा, राइट? प्लस इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये आपने किसी डेटाबेस जो है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल रखा है कि उसमें कोई सिक्योरिटी इशू आया तो आपका डेटाबेस वो हो जाए कॉम्प्रोमाइज, तो ऐसा भी नहीं होगा। इधर डेटाबेसेस के अलग सर्वर्स बना रखे हैं इन्होंने, राइट? तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स। और अगर हम बात करते हैं, आपको यूजर गाइड पर ले चलते हैं अगर, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है? So they are compatible with बहुत सारे different databases engines हैं, like SQL, MySQL है, PostgreSQL है,
amazon का खुद का भी है, amazon अरोरा, राइट। एंड देन अगर मैं आपको क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करके दिखाऊं, तो इधर आपको और दिख जाते हैं, जैसे मारिया डीबी हो गया, पोस्ट ग्रेसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम डीबी 2, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। देन आपको इसका वर्जन आप सेलेक्ट कर ही सकते हो, जैसे मैं अगर माई एसक्यूएल यूज कर रहा हूँ। हर चीज में थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटीज डिफरेंट रहती हैं, तो आपको ऑप्शंस अलग अलग मिल जाते हैं। देन आप किस लिए यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है आपका जिसमें हाईली अवेलेबल और फास्ट चाहिए, या टेस्टिंग के लिए है, फ्री टीयर यूज करेंगे हम तो अभी नहीं, कल से हम बनाएंगे, अभी सब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दिस इज अ फ्री टीयर। इसके बाद अगर मैं प्रोडक्शन में यू चूज कर रहा होता, तो ये देखो मेरा ये ऑप्शंस अवेलेबल है, मल्टी अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। फ्री टीयर में ये सब अवेलेबल नहीं है, सिंगल डेटाबेस इंस्टेंस ही होगा। देन इधर आप डेटाबेस का कुछ नाम देते हो, मे बी एम्प्लॉयज की टेबल बना रहे हो जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज की डिटेल रखोगे, राइट। तो उसका टेबल का नाम दिया। फिर जैसे एडमिन, इधर यूजर नेम और फिर आप इसका पासवर्ड। कोई भी आप जब क्रिएट करते हो डेटाबेस, तो एक तरीके का वो सर्वर होता है। उस सर्वर पे आपको एक्सेस करना है, अगर लॉग इन करना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा उसे, पासवर्ड, जैसे हमने ये दे रखा है, ये यूजर नेम एंड देन मेरा ये पासवर्ड था, एंड देन ये एक्स्ट्रा कमांड्स। एंड देन सर्वर मैंने बोला, तो सर्वर किस पे चलता है, किसी ना किसी आईपी पर चलेगा, राइट। अगर जैसे हमने EC2 का ये बना रखा है, तो इसकी आईपी पर चल रहा, तो इधर अगर nginx सर्वर हमने क्रिएटेड है, तो देखो ये इस आईपी पर जाने पर चल रहा है ना। सिमिलरली एसक्यूएल भी जो है एक सर्वर पे तरीके से वर्क करता है, तो उसके लिए भी इधर हम किधर कर रखा है, लोकल होस्ट पर ये सर्वर क्रिएट किया हुआ है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जब अमेजोन का आरडीएस यूज करते हो तो हमें दूसरा कोई डीएनएस मिलता है। फिर सर्वर है तो यूजर नेम के साथ क्या हम देना पड़ता है, पासवर्ड भी देना पड़ता है, तो वो चीज़ें आप इधर से सेट करते हो, जैसे मैंने यूजर नेम एडमिन अगर दिया है, फिर पासवर्ड कुछ भी दे सकता हूँ मैं, जैसे पासवर्ड ही दे दिया, राइट। एंड उसको कंफर्म करके नेक्स्ट वी हैव इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। अब इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपका डेटा स्टोर होने वाला है, आपको इनपुट्स चाहिए होंगे, राइट। एक टेबल है, इसके अंदर बार बार एंट्रीज आती जाती हैं आती जाती हैं। अब इंस्टाग्राम वगैरह का सोचो, हर सेकंड्स में कितना ज्यादा डेटा उधर स्टोर होता होगा। तो दिस इज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा उनको पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए जिसमें ये डेटा स्टोर कर सकें। करोड़ों लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, फिर वापस से इधर से रिट्रीव भी करना है और इसके अंदर एंटर भी करना है। तो आपका जो है तो एक तरीके का सर्वर ही ना, तो इसकी सर्वर की पावर की, कितनी पावर का आपको ये सर्वर चाहिए, तो वो चीज इधर से। क्योंकि मैंने क्या बोला कि वैसे क्या करते हो आप, EC2 इंस्टेंस लेते हो और उसके अंदर आपका डेटाबेस इंस्टॉल करते हो और उसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हो। इधर हम EC2 इंस्टेंस नहीं ले रहे, बट डेटाबेस तो अभी भी है, वो भी एक सर्वर पर ही रन होगा। तो ये सर्वर सिर्फ डेटाबेस के लिए है। जैसे EC2 इंस्टेंस में सारी चीजें होती थी, रैम एंड और, इधर भी वो चीजें अवेलेबल है, सीपीयूज अवेलेबल है, रैम। प्लस इसमें हमें वो थोड़ा ये भी बता रहा है कि रिट्रीवल और स्पीड क्या होगी, नेटवर्क स्पीड कितनी तक रहेगी, राइट। बाय डिफॉल्ट अगर हमें ये फ्री वाला मिल जा रहा है, T3 माइक्रो एंड T4 माइक्रो, ये हमारे यहाँ। हम्म। एंड देन स्टोरेज क्लास। अब स्टोर तो होगा ना आपका, ये तो चलो कंप्यूटर हो गया जो चीज़ आपकी यूज करने वाला है, बट आपकी जो टेबल बनी है वो किसी जगह पर तो स्टोर होगी, तो उसके लिए स्टोरेज भी तो चाहिए। तो वो EBS में जो हमने पढ़ाई था, स्टोरेज क्लासेस, तो ये यहाँ से स्टोरेज क्रिएट करके देगा, राइट। आप यहाँ पर एलोकेट ही कर सकते हो, मैक्सिमम इतना जीबी तक है। देन एडवांस सेटिंग्स में वही इनपुट आउटपुट ये सब चीजें हैं, जो कि स्टोरेज ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन, लाइक अब आपको नहीं पता कि कितना डेटा आने वाला है, तो अपने आप ऑटो स्केल कर देगा, right? ये सारे ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं। क्या ये चीज़ हमारे पास उसमें रहती, नॉर्मल SQL आप क्रिएट करते, अब मैं अपने सर्वर पर बना रहा हूँ इधर, तो यहाँ होगा, यहाँ तो जितनी मेरे पास स्टोरेज है उतनी रहने वाली है ना, ये थोड़ी बढ़ रही है। और अगर मैं EC2 पे भी बढ़ाऊंगा, EC2 पे करता हूँ, तो मुझे EC2 की मैं स्टोरेज बढ़ा सकता हूँ, वो भी अपने अकॉर्डिंग, बट ऑटोमेटिकली थोड़ी वो बढ़ जा रही है स्टोरेज।
राइट। वो तो आपको अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा। देन कनेक्टिविटी, आप किधर से कनेक्ट करना चाहते हो। मोस्टली जो डेटाबेसेस होते हैं उसको आप क्या रखते हो, प्राइवेट रखते हो, पब्लिक नहीं रखते, क्योंकि पब्लिक रखा तो कोई भी उसको एडिट कर लेगा,